हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैंने रखा है द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। और ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट बन गए हैं या बनने वाले हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। तो मेरे को फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स की जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो बेसिकली ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या एम थे और आगे इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है, उस सभी को लेके ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाला है। तो ये चैनल स्टार्ट करने की नीड क्या थी? तो सबसे पहले कि मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि समझ ही नहीं पाते स्टूडेंट की लिटरली उन्हें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पेड कोर्सेस है या तो हेविली प्राइस्ड है या फिर उनकी कंटेंट इतना ज्यादा है कि वर्थ इट नहीं है इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ के। मल्टीपल चैनल्स है, कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, सिंगल विंडो नहीं है जहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। प्लेलिस्ट से नहीं है, प्लेलिस्ट भी नहीं है जहाँ पे अगर किसी चैनल पे कुछ वीडियोस हैं फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। मल्टीपल चैनल्स की बात हो ही गई। और कोई एक चैनल, सिंगल चैनल लोग के सारे डायमेंशन से डील नहीं कर रहा है। किसी पे सिलेबस हो रहे हैं, किसी पे कुछ हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है। तो उन्हीं सब को ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम पे मेरे को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं एलएलबी कर रहा था तो मेरे को भी ये वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था कि कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जो लोग के सारे डायमेंशंस को कवर करता हो। और यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे कोई ब्रांड का प्रमोशन करना है। तो बेसिकली ये पूरा है इसी लो सब्जेक्ट्स के सारे डायमेंशंस कवर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल रहने वाला है, पूरा डेडिकेटेड है। तो सबके मन में ये क्वेश्चंस आया होगा कि यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं, पहले ही यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे नया क्या है। तो यही बात करने के लिए इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि इस चैनल पे अलग ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या डिफरेंट अप्रोच देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। लो जैसे कि आप सबको पता है कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कंसिस्टेंट ग्रो करने वाली सब्जेक्ट है, स्टैटिक है पर आपको रोज रेगुलर अपडेट होना पड़ता है। तो इसमें अपन 6 सेगमेंट या 5 सेगमेंट जितने भी हैं जो लो के मेजर मेजर पोर्शन है उसको टच करने वाले हैं। तो पहला है कि जनरल अवेयरनेस का, जो आप सभी को पता होगा कि इस सेगमेंट में जैसे वीडियोस आते हैं, राइट्स के बारे में बात होगी, ड्यूटीज़ के बारे में बात होगी, जो भी अपनी सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन होने वाला है अपना लो सब्जेक्ट, इसमें हम एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसका कंप्लीट करेंगे। और इसकी वीडियोस 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा टाइम दे के वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो इसमें हम बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, कॉलेज स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी अपनी बुक्स हैं वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। वोकैब ये एक मैंने अलग से सेगमेंट रखा है, ये नीड ऑफ द आर है। आपको लीगल वोकैब पे तो आपकी कमांड होना ज़रूरी है, अदरवाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ना थोड़ा टिपिकली थोड़ा ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके बारे में मैंने रखा है कि जो भी अपने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे डीवी के केस के हुए, मर्डर के केसेस से रिलेटेड हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हुए, जो आगे चल के आपको जब केस की ब्रीफिंग होगी या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे या एविडेंस में जो फाइलें होंगी, आपको जो भी आर्ग्यू करने के लिए मौका मिलेगा, उस टाइम पे ये सारे जजमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर्स रहेंगे, वीकली करंट अफेयर्स, जो भी टॉपिक अपने इस
ऑनगोइंग वीक में ट्रेंड पे रहेंगे, उन सबको लेके भी एक ये पोर्शन रखा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट रखा है इसमें मैंने रखा है प्रैक्टिकल कोड ट्रेनिंग का, क्योंकि थ्योरी करने के लिए तो यहाँ बहुत सारे चैनल है, बट उस थ्योरी का जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ रखा है अपने जो प्रैक्टिकल कोड ट्रेनिंग के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, जैसे फाइल की ब्रीफिंग कैसे होगी, उसको पढ़ते कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे रेडी करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस स्टेज पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से एप्लीकेशन कब देने होते हैं। तो कोड का जो सारा प्रैक्टिकल काम है वो इस सेगमेंट में अपन पूरा करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ें होने वाली हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम प्लेस पे। आपको बार बार किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक पे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं एक पे प्रैक्टिकल। और बेसिकली मैंने भी सर्च करके देख लिया है कि प्रैक्टिकल कोड ट्रेनिंग के लिए और थ्योरी के लिए एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे मेजर इश्यूज क्रिएट करती हैं किसी भी लो स्टूडेंट के लिए, तो ये वाली हैं कि थ्योरी प्रैक्टिकल एक जगह पे मिलती ही नहीं है। और एम क्या है इसको स्टार्ट करने का, तो मेन तो जो मुद्दा है इस चैनल को स्टार्ट करने का वो तो एक ये है कि जो एक कन्वेंशन बना रखा है कि अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है, अधिवक्ता बनना है, तो 10-15 साल तो आपको चाहिए ही चाहिए। जब डिग्री करने में 3 साल लगे, हो सकता है कि बेस्ट बनने के लिए आपको 15 साल से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। और ये तो ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आपको लर्निंग तो हमेशा रहेगी, हर केस में रहेगी। बट एक ये जो कन्वेंशन है, जो नोशन क्रिएट कर रखा है कि 10-15 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसको बदलना है। दूसरी बात है कि जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके दिमाग में एक चीज़ डाल दी जाती है कि कभी सीनियर एडवोकेट्स अगर आपके सामने आते हैं तो आप आर्ग्यू कर ही नहीं पाओगे। तो उस चीज़ को अपन टैकल करेंगे, बिहेवियर में कैसे एडवोकेसी के फीचर्स को लेके आना है, अपने कैरेक्टर में उतारना है उन सब चीज़ों को, तो उस पर सब काम करेंगे। इस फील्ड का अपने को मास्टर बनना है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जिस पे काम करना है। और एक ये होलिस्टिक व्यू लेना अपने को एक फील्ड का, ऐसे नहीं है कि बस मेरे को 3-4 चीज़ों को पता है और बस हो गया। अगर आपको लंबा लंबा काम करना है इस फील्ड में, और मेरे को तो आइडिया लगा सकता हूँ कि सब आप जब कर ही रहे हो तो आपको पता होगा कि पेशेंस के साथ इसमें लंबा काम करने के लिए नॉलेज का एनहेंस होना डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और नोट्स की बात, तो जितने भी ड्राफ्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, लैंडमार्क जजमेंट हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने पहले भी कही है आपको, कि जितने भी वीडियोस होंगे वो 10 से 15 मिनट्स के ड्यूरेशन से ऊपर नहीं जाएंगे। तो उससे ये है आपको एक फ़ायदा कि आप कभी भी इनको विदाउट एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कभी भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। एक मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं थोड़ी आपकी साइड से भी हैं कि यहाँ मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ी एडिटिंग में, थोड़ी वॉइस में, थोड़ी एडिटिंग में इतने फैंसी वीडियोस नहीं होंगे। तो ये थोड़ी आप एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बाकी कंटेंट के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहिए, आप मेरे को 10 से 15 मिनट दीजिए रोज़ के, अब बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि 6 महीने इस प्रोसेस में रहने के बाद में आपके जितने भी मेजर डाउट्स हैं एडवोकेसी के लेके वो सारे रेक्टिफाई हो चुके होंगे तब तक। तो नेक्स्ट वीडियो में तो इंट्रोडक्शन में आ गया है कि क्यों स्टार्ट करना है, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्या क्या
एक्चुअल में होने वाला है, सारे डायमेंशंस हैं लो के, वो अपन यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं रहने वाला लो सेगमेंट का जिसमें आपका अपर हैंड नहीं होने वाला है। और जो आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सप्लेन्ड वर्जन में करेंगे, एक एक डायमेंशन को उठाएंगे, जनरल अवेयरनेस से लेके लैंडमार्क जजमेंट से होते हुए वोकैब, दो सब्जेक्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें। यहाँ फैंसी पर्पज़ के लिए ये यूट्यूब चैनल नहीं बना है, तो मेन एम वही है कि ऐसे लो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ मैं, जो एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। एंड कोर्ट रूम में एक इम्पैक्ट छोड़ना है, लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, जिससे आप जस्टिस डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो पाए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी है आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि कैसे मैं इस चीज़ को आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।